इस समय देश में निजीकरण, आउटसोर्सिंग और संविदा का जोर बहुत तेजी से पकड़ रहा है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यही रास्ता अपना लिया है। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती लगभग समाप्त हो चुकी है। वहीं ग्रुप सी के अधिकांश पदों पर अब भी संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है। कुछ ग्रुप बी के पदों पर भी संविदा के लोग कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने समान कार्य समान वेतन की परिकल्पना को पूरा करने हेतु विभिन्न सरकारों को निर्देश दिए हैं। अब जबकि विभिन्न पदों पर संविदा की भर्तियां चल रही हैं, ऐसे में उनका अल्प वेतन अत्यंत चिंतन का विषय है। क्या वह कर्मी अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा? क्या वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? क्या समाज में उसका सम्मान सुरक्षित है? क्या उसका भविष्य सुरक्षित है? इप्सेप ने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से सरकार को बार बार चेताया, इन बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन कार्रवाई तो दूर, अक्सर कर्मचारियों का मनोबल गिराने वाले आदेश निर्गत होते रहते हैं। जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि 50 साल की उम्र और 30 वर्ष की सेवा के उपरांत जबरन सेवानिवृत्ति का एक सी गुफा छोड़ा गया था। डीए पूर्व में कट चुका है। वर्तमान में डीए की बढ़ोतरी 3 किस्तों में नहीं हुई है। पुरानी पेंशन लगातार आंदोलन लागू के बावजूद लागू नहीं हो रही है। अब कर्मचारियों के जागने का समय है। इप्सेप के आह्वान पर 14 अक्टूबर को पूरे देश में लगभग 25 राज्यों में आंदोलन किया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर धरने का कार्यक्रम है और धरने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी प्रेषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। राजकीय फार्मासिस्ट महासंघ इप्सेप और परिषद का महत्वपूर्ण घटक संगठन है। अतः महासंघ से जुड़े सभी संबद्ध संगठनों से अनुरोध है कि अपने सभी साथियों को इस आंदोलन और उद्देश्य से जोड़ते हुए उन्हें आंदोलन में सहभागिता करने हेतु मानसिक रूप से तैयार करें। लखनऊ के झलकारी भाई, वीरांगना झलकारी भाई हॉस्पिटल में आज नर्सें जो हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं और सोर्सिंग को लेकर, निजीकरण को लेकर और कई मुद्दे हैं। उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर आज इन सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल का चैनल बंद करके बाहर क्यों खड़ा होना पड़ा। मैडम, क्या नाम है आपका और सबसे पहले नाम परिचय बताइए और किस तरीके की मांग है? मंजू सिंह है, मैं नर्सिंग सीनियर अफसर यहाँ पे हूँ, सिस्टर के पोस्ट पे। मैं उत्तर प्रदेश राजकीय नर्सेस संघ की सचिव हूँ। किस तरीके क्या मांगे हैं आप जो आज लोग आप बाहर खड़ी हो गई हैं आज चैनल बंद करके? हमारी मांगे हैं जो पूरे हमारे संघ की मांग है कि निजीकरण बंद करें, आउटसोर्सिंग बंद करिए और जो आपका नई भर्तियां हो रही हैं और आपका लोक सेवा आयोग से वो भी नहीं हो रहा। नर्सेस की इतनी कमी है कि काम नहीं चल रहा, अस्पताल में भर्ती हो नहीं रही है और उल्टे बाहर 30 साल में निकाल दो, 50 साल में निकाल दो। ये आए दिन एक नई मतलब नीतियां बनाई जाती हैं हम लोगों को परेशान करने के लिए। तो क्या आउटसोर्सिंग की बात होती है, सरकार कहती है कि आउटसोर्सिंग जो हम कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि तनख्वाह जो है कम देनी पड़ती है, काम ज्यादा होता है, ऐसा कर। तो क्या आउटसोर्सिंग से क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, दिक्कत तो है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी काम करते हो आउटसोर्सिंग से हम नहीं करा पा रहे हैं। अगर उनसे काम क्यों नहीं करा? अगर कैसे कराएं, उनका ठेकेदार अलग होता है, हमारा मतलब नहीं होता है। उनका ठेकेदार, उनको पैसा उन तक पूरा पहुँचता है, नहीं पैसे खा लिए जाते हैं बीच रास्ते से ही। सुविधा उनको नहीं दिया, काम उतने ही करते जितना मैं 6 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, उनकी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन काम का उन्हें दाम नहीं मिलता है भैया, कि कोई 18,000 10,000 में अपना घर नहीं चला पाएगा। नर्सिंग का डिप्लोमा लेके आया है, उनसे काम लिया जा रहा है एक 4th क्लास कर्मचारी का। एक 4th क्लास कर्मचारी को भी उतना ही सैलरी है जो नर्सेस को दिया जा रहा है। एक नर्सेस छोटी चीज, ये तो हमारा एक अलग ही संवर्ग है नर्सिंग स्टाफ का। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत बयां करता है ये मंजर, जहां इनका कहना है कि स्टाफ की कमी है, इलाज कैसे हो। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी आए हैं, इनका आरोप है कि जो कंपनियां जो उनको यहाँ पे लगाती हैं बीच में पैसे खा जाती हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे काम में जो है काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है। और मैम देखिए और है, जैसे नर्सिंग स्टाफ का जो काम है वो ना करके अदरवाइज उनसे दूसरा काम लिया जाता है। अब हम कलर काम तो करेंगे नहीं, हमारे वहाँ छोटा अस्पताल है इसलिए पोस्टिंग कम है, यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से काम होता है, लेकिन हम लोग कार्य बाधित नहीं करते। चलो भाई नहीं है कलर, उनकी जगह इनको भेज दिया, मेडिको लीगल जैसे केस होता है उसमें हमारे नर्सिंग स्टाफ का कोई रोल नहीं होता है। इस टाइम जो ये जांचें हो रही कोरोना की, मतलब ये है कि वर्कलोड ज्यादा है, स्टाफ कम है। वर्कलोड बहुत ज्यादा है लेकिन स्टाफ कम है। 12 घंटे का जैसे नाइट ड्यूटी करेंगे
उनको अलग से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई इस विषय में? अब स्वास्थ्य मंत्री से हमारे नेता लोग जब जाएंगे, बात होगी, मांग पत्र हमारा जाएगा, आज पूरे प्रदेश का मांग पत्र जाएगा, उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी क्या एक्शन लेते हैं। अगर कोई एक्शन लिया गया ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम लोग करेंगे। लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी, बंद नहीं होगी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। अलाउंस की बात कर रही थी आप, अलाउंस की बात कर रही थी आप, किस तरीके की समस्याएं हैं उसमें? समस्याएं ये है कि आज पीजीआई के अनाउंस देखिए, वर्दी का, HRA का, आने जाने का, कन्वेंस का, हमें कोई सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हुए हमें कोई सुविधा नहीं है। तो आरोप ये है कि जो सरकार है, बड़े हॉस्पिटल हो, PGI हो, लोहिया हो, उनके ऊपर ध्यान दे रही है, वहाँ के स्टाफ के ऊपर ध्यान दे रही है, लेकिन जो छोटे हॉस्पिटल सरकार ने खोले, जैसे वीरांगना झलकारी बाई महिला हॉस्पिटल, उनके ऊपर नहीं ध्यान दिया रहा। कुछ नहीं, ध्यान नहीं दिया जा रहा कि उनकी क्या है दुख दर्द, उनको कोई नहीं सुनने वाला है। भैया अब इसके आगे हम क्या बोलेंगे, आप लोग जानिए। तो ये मंजू जी थी, स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर हैं वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय में। इनका कहना है कि जिस तरीके से आउटसोर्सिंग की जाती है और जो यहाँ लोग आउटसोर्सिंग पर काम करते हैं, उनके जो है वेतन में गड़बड़ी होती है, उनका पैसे खा लिए जाते हैं, वो परेशान रहते हैं, तनाव में काम नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि जो नर्सिंग स्टाफ है जो आउटसोर्सिंग से आया है, उससे जो है 4th क्लास एम्प्लॉय का काम लिया जाता है। साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही, एक तरफ सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ होने का दावा करती है, दूसरी तरफ जो ये हकीकत बता रही हैं स्टाफ की कमी है। आखिर अगर स्टाफ कम है तो कैसे इलाज होगा, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, ये तो समझ से परे है। अब देखते हैं कि इनकी जो मांगे हैं, इन पर सरकार क्या ध्यान देती है, क्योंकि ड्यूटी तो कर ही रहे हैं। आज आधे घंटे के लिए इन्होंने ये अस्पताल बंद किया है, लेकिन लगातार इस सेवा में कार्यरत रहती हैं नर्सें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है, लेकिन अपनी मांगों को लगातार रख रहे हैं। इनका जो संगठन है वो अपनी मांगों को रख रहा है लगातार, लेकिन सरकार इस तरफ कोई खासा ध्यान नहीं दे रही है। तो आखिर ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे बेहतर होंगी? राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.